नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आपकी आवाज के इस हिस्से हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दे की। छत्तीसगढ़ की सियासत में धान पर संग्राम लगातार होता आया है। कभी धान खरीदी की तारीख, कभी समर्थन मूल्य, तो कभी व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा है, सरकार को घेरता रहा है, तो जवाब सरकार की तरफ से भी आता रहा। इस बार भी छत्तीसगढ़ में धान पर ही घमासान छिड़ा हुआ है। धान संग्रहण केंद्रों में बारिश की वजह से भीग रहे धान को लेकर बीजेपी सरकार को घेर रहे, तो कांग्रेस और सरकार की तरफ से भी जवाब आ रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। किसानों का हितैषी कौन है? छत्तीसगढ़ में पहले प्री मानसून और फिर मानसून की बारिश से कई जगहों पर धान भीगने की खबरों पर अब सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने ट्वीट किया और बघेल सरकार पर निशाना साधा। चंद्राकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, धान की बर्बादी ही कांग्रेस की राजनीति का आधार है। चंद्राकर ने इससे आगे ये लिखा, धान सड़ने, धान बेचने, धान की सूखती और चावल बेचने से ही तो कांग्रेस फलती फूलती है। दिल्ली का कर्जा पटाती है और छत्तीसगढ़ को कर्जे में डुबाती है। अजय चंद्राकर के ट्वीट पर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार कर दिया। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा, बीजेपी किसान हितैषी होने का फर्जी दावा करती है। कांग्रेस किसानों की चिंता कर रही है, इसीलिए बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। बीजेपी का कहना है, बघेल सरकार केंद्र पर आरोप लगाने के सिवा कुछ नहीं करती। केंद्र को जो चावल दिया जाना है वो भी प्रदेश सरकार नहीं दे पाई। लापरवाही से केंद्रों पर धान सड़ रहा है। बेतुका बयान वो लोग देते हैं, धरातल पर क्या स्थिति बनी हुई है उस पर बात नहीं करते। अगर किसान के साथ खड़े होते तो 72 वाला जो एमएसपी का आज पूरा मामला चल रहा है उसमें कितना प्रतिशत बढ़ा है, अगर उसको अनुमानित लगाएंगे तो 1 रुपया भी आदमी के खाते में नहीं आ रहा है। लोग परेशान है, महंगाई पहले से है और उसके बाद किसानों के ऊपर ही अत्याचार किया जा रहा है। निश्चित रूप से रख रखाव कांग्रेस पार्टी पता नहीं जानबूझ के धान को सड़ा रही है। केंद्र के द्वारा चावल खरीदने की बात बार बार करते हैं और जो केंद्र सरकार चावल खरीदना चाहती है वो चावल भी समय पे नहीं दिया जाता। जानबूझ के कांग्रेस पार्टी करती है और ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो दिल्ली में पैसा भेजती है उसके पीछे कहीं न कहीं ये खेल है। बारिश, बर्बादी और सियासत, आज करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज जुड़ेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी। धनंजय जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रदेश बीजेपी किसान मोर्चा के प्रभारी संदीप शर्मा जुड़े हैं। संदीप जी, आपका भी स्वागत है चर्चा में। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है धनंजय जी। धनंजय जी, इस वक्त छत्तीसगढ़ में धान की बर्बादी को लेकर असल में क्या तस्वीर है, क्या स्थितियां हैं, क्या उसको लेकर कोई रिकॉर्ड है सामने? देखिए, पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि छत्तीसगढ़ में धान की खराबी का जो मसला था वो पूर्ववर्ती रमन सरकार के दौरान होते रही है। उस समय धान सड़ते भी थे, उस दौरान रमन सिंह धान को सड़वाते भी थे और धान को खराब भी करते थे। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल की सरकार में धान जो है छत्तीसगढ़ में सोना की तरह है और यहाँ के किसान खुशहाल हो रहे हैं। धान के रखरखाव से लेकर धान के उठाव तक, धान के बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार काम कर रही है। तो धान का सड़ना और सड़ाने वाला जो अध्याय था रमन सरकार का वो खत्म हो चुका है। और जिस प्रकार से आपने सवाल उठाया कि जिम्मेदार कौन, आपके जो चैनल में माध्यम में जो बातें चल रही है तो मैं उसके भी साथ में जवाब दे रहा हूं। नहीं, जिम्मेदारी की और जवाबदेही की तो बात हम करेंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही था कि समितियों में जो धान रखा हुआ है क्या वो भीगा है, क्या धान की बर्बादी हुई है? नहीं, देखिए, बारिश में कुछ मात्रा में धान जरूर गीला होता है लेकिन उसको धान को खराब होना नहीं कहते हैं। अधिकतर समितियों से धान का उठाव हो चुका है, धान की कस्टम मिलिंग हो चुकी है, तो कहाँ धान की बर्बादी होगी, कहाँ खराबी होगी? अगर कहीं कोई चीज खराब है तो केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार के किसानों को लेकर नीयत खराब है और राज्य के भाजपा जो है
वो किसानों के विरोध में हमेशा काम करते रही है। तो खराबी कहीं है तो इनकी नीति और नीयत में खराब है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है संदीप शर्मा जी, यहाँ तो धनंजय सिंह जी कह रहे हैं कि बर्बादी नहीं हो रही है कुछ भी, आप बेफिजुल में आरोप लगा रहे हैं। देखिए दिव्यांश जी, आपके चैनल के जो कैमरामैन है वो लोग भी गए होंगे अभी तमाम समितियों में। छत्तीसगढ़ प्रदेश के तमाम जो धान खरीदी केंद्र की समितियां हैं वहां पर लगभग 12 लाख टन धान आज तक के संदीप जी तस्वीरें दिखाने से क्या नेताजी मान जाते हैं क्या? तो मेरी बात को सुनिए ना, वो माने नहीं माने परंतु आप तो देख रहे हैं, आपके लोग गए हुए हैं। मैंने पहले सवाल यही किया था कि क्या रिकॉर्ड है धान की फसल, धान की बर्बाद हुई है नहीं हुई है? कब लगभग अलावा ये जो बता रहे हैं ना, जो संग्रहण केंद्र में है वहां 16 लाख टन धान, इस तरह से 12 और 16 लाख टन दोनों को जोड़ेंगे तो 28 लाख टन धान लगभग अभी इनका जो बिना ढके हुए रखा है, जो लगातार केप कवर में ढके होने की बात कहते हैं, धान सड़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि हम कुछ बात कहें ना कहें, लेकिन जितनी सहकारी समितियां हैं जहां पर किसानों ने अपने परिश्रम की कमाई को ले जाकर के बेचा है, जब आज वो जाते हैं अभी खाद लेने हम जा रहे हैं और समितियों में जब हालात को देख रहे हैं कि हमारे जो मेहनत की कमाई का धान किस तरह से यहाँ सड़ रहा है, और ये अनुमान है कि लगभग 5,000 करोड़ रुपया के धान जो है बर्बाद होने के कगार पर है। ये छत्तीसगढ़ के किसानों की मेहनत की कमाई है, हमको बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। और ये नुकसान ठीक है, किसान को जो पैसा मिलना था मिल गया, लेकिन आफ्टर ऑल घूम फिर करके ये नुकसान छत्तीसगढ़ प्रदेश का है, जनता का नुकसान हो रहा है। और आज छत्तीसगढ़ जो है कर्ज में डूबते चला गया है, और कर्ज आज कहाँ चला गया? 42,000 करोड़ से 72,000 करोड़ रुपया पिछले 30 महीने के संदीप जी, क्या धनंजय सिंह जी के इन आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि जब रमन सिंह की सरकार थी उस वक्त धान भीगता था, सड़ता था, बर्बाद होता था। मैं आपको बता रहा हूं पिछली समय हमारी सरकार के समय में हम पूरा धान 31 मार्च तक हम समितियों से उठा लेते थे, और 31 मार्च तक लगभग हमारा कस्टम मिलिंग का काम समाप्त हो जाता था। हमारा लगभग कोई धान नहीं सड़ता था। कोई मामूली जो नुकसान होता था, वो कोई चूहा काट दिया, सुक्ति में आ गई, या सुरही से जो नुकसान, वो भी वही कह रहे हैं मामूली नुकसान। नहीं ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ मामूली नुकसान, और लेके 5,000 करोड़ रुपया का नुकसान हमारे समय। अभी तो ये तो पिछले साल का धान अभी तक जमा नहीं कर पाए, जो चावल सेंट्रल पूल में इनको जमा करना था, उसके लगातार इनको नोटिस के ऊपर नोटिस देते बाद भी इन्होंने कई बार समय बढ़वाया, आज उसका हिसाब किताब नहीं है। और ये जो आप सच्चाई ये है कि आज ये जो सरकार शराब हम नहीं बेचेंगे कह करके इन्होंने वादा किया था, आज धड़ल्ले से शराब बेच रहे हैं, और इतनी बड़ी पैमाने पर शराब बेच रहे हैं। वो शराब बनाने के लिए इनको सड़े हुए धान की जरूरत है, जो थोड़ा कमजोर धान हो। ये धान ये अपने शराब लॉबी के जो इनके उद्योगपति उनको इस धान देना चाहते हैं सस्ते में, उससे मुनाफाखोरी करना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ धान को इन्होंने डिस्पोज करने के लिए भी 1800-1900 रुपए में खरीदे धान को 1300 रुपए तक में बेचने की कोशिश की और बेचा भी। ये 600-700 रुपए का जो नुकसान उठाने का ये है, इसके बीच का पैसा कहां जा रहा है, यह भी हमको सोचने वाली प्रश्न है। एक बड़ा रकम जो हमारे प्रवक्ता ने मुद्दा उठाया है, ये बीच का जो बड़ा रकम है, बड़ा रकम निश्चित रूप से दिल्ली पहुंचाने का, दिल्ली के जेब भरने का काम जो कर रहे हैं, ये लगातार जो चुनाव में जा रहे हैं। अभी पिछले बार ये असम चुनाव गए थे, उत्तर प्रदेश के इन्होंने अपने कंधे पर भार लिया। आखिर इन सबके लिए पैसे कहां से आएगा? ये धान छत्तीसगढ़ की गाढ़ी कमाई को ले जाकर के इन चीजों में लगाने के लिए कहीं ना कहीं धन की जरूरत पड़ती है। और मुझे लगता है कि इस तरह के जो प्रपंच करके इस तरह के ये लोग कार्य कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ का नुकसान है। छत्तीसगढ़ की आफ्टर ऑल हमारी जनता जो है कर्ज के बोझ तले दबी जा रही है, हमारा विकास कार्य रुक रहा है। सोसाइटी के मजदूरों को उनका जो मजदूरी का पैसा नहीं मिला है, सोसाइटी के जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, मेरी बात को सुन रहे होंगे, उनके तनख्वाह नहीं मिल पा रहे हैं, और उनको दहशत में डाला गया है कि आप सारी रख रखाव जो सोसाइटी के लोग करेंगे, उनके पास साधन नहीं है, उनको कहते हैं कि आप इसका रख रखाव करो। जिन सोसाइटी का कुल क्षमता 2 लाख टन 3 लाख टन के रख रखाव का नहीं है, आज भी वहां पर 12 लाख टन 13 लाख टन धान रखा हुआ है। वो बेचारे उसके रख रखाव कैसे करेंगे? उनके गर्दन पर तलवार लटक रही है, उनको डरा करके रखे हुए हैं। ये पूरे छत्तीसगढ़ जो है लगभग बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है, बड़े कर्जे की तरफ चला गया है। धनंजय जी से भी पक्ष ले लूं मैं। मुद्दा धान की बर्बादी का है। हम अगर कि दुनिया भर के कोई झूठा और प्रपंच की बात करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। सारी चीजें धरातल पर है और लोगों की निगाह में है, आम किसान इसको देख रहे हैं अपने समितियों में। ठीक है धनंजय सिंह जी, अब बीजेपी के आरोप क्या हैं? पहला आरोप यह है कि समितियों में किसान देख रहे हैं किस तरह धान बर्बाद हो रहा है। दूसरा पक्ष यह भी है कि आपकी पार्टी बीजेपी पर यह आरोप लगाती है कि बीजेपी ये दावा करती है कि वो किसान हितैषी है, ये दावा फर्जी है। लेकिन अब बीजेपी इसके पलटवार में ये कह रही है कि आप धान की बर्बादी को लेकर जो बातें कर रहे हैं वो फर्जी हैं। देखिए दिव्यांश जी, जो 3 काले कृषि कानून लाकर जो अडानी के गोडाउनों को चौकीदारी भाजपा के नेता करते हैं, तो कैसे किसान हितैषी हो सकते हैं? दिल्ली के सीमा में 7 महीने से लगभग होने जा रहा है, गर्मी हो गया, ठंड हो गया, बारिश का टाइम हो गया, और हमारे किसान आंदोलन कर रहे हैं उस काले
इन काले किस्म के वापस लेने की मांग को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो किसानों को कभी आतंकवादी बता देते हैं, कभी नक्सली बता देते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं, ये किसानों की बात क्या करेंगे? ये तो अडानी अंबानी के गोडाउनों के चौकीदार हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर 15 साल में धान खरीदी को लेकर व्यवस्थाएं होती, जो क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, बहुतायत मात्रा में धान की पैदावार होती है, उस दौरान अगर रमन सिंह की सरकार धान खरीदी केंद्रों को बेहतर करती, क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ में देखा है कैसे रेत। लेकिन धनंजय जी, अगर वो बेहतर नहीं कर पाए तो फिर जिम्मेदारी आपकी सरकार की है ना बेहतर व्यवस्था करने की, तभी तो जनता ने आपको वोट दिया है। अरे मैं आपका जो सवाल है वही पे आना चाहता हूँ। 15 साल में छत्तीसगढ़ ने देखा कैसे रेत को बोरियों में रखकर धान रखने का, क्योंकि धनंजय जी इस बात को समझिए, अगर जनता ये कहेगी कि रमन सरकार के दौरान धान खराब हो रहा था, तो आज भी तस्वीरों को देखकर यही कहेगी, व्यवस्था अभी भी नहीं बदली। मैं कह रहा हूँ ना 15 साल के जो शासन में बैठे जो लोग थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के साथ नमक हरामी किया है, छत्तीसगढ़ को कर्ज के गर्त में डुबोया है। यह किसान फांसी लगाकर आत्महत्या करते थे, किसानों के नाम से योजना बनाकर जो आरएसएस और भाजपा के लोगों को पालते रहा जो रमन सिंह ने, उसका यह दुखद परिणाम है कि आज 15 साल बाद भी हमारे पास धान रखने की व्यवस्था नहीं है। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल की सरकार की सजगता जागरूकता, क्योंकि किसान पुत्र हैं, छत्तीसगढ़ के माटी से प्रेम करते हैं, इसीलिए किसानों को धान की कीमत 2500 रुपए दे रहे हैं, इसलिए धान के रखरखाव के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। आज हमने 2.5 साल में लगभग 8000 चबूतरा का निर्माण किया है और हमने जिम्मेदारियां तय कर दी है। जब पर्याप्त मात्रा में धान के रखरखाव के उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की है, तो अगर कोई समिति नहीं धनंजय जी, मई के महीने में भी ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि जब बेमौसम बारिश हुई थी, समितियों में जो धान रखा हुआ है, कई जगह तस्वीरें सामने आई थी कि धान पर उसका नकारात्मक असर पड़ा है, धान बर्बाद हुई है, वेस्ट हो रही है। उसके बाद भी वक्त था इंतजाम करने का, क्या इंतजाम हो पाए? मैंने कहा ना, छत्तीसगढ़ में 2600 धान खरीदी केंद्र हैं और सभी जगह निर्माण करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने तो 2.5 साल में 8000 चबूतरा बना दिया। 15 साल में रमन सिंह ने एक चबूतरा नहीं बनाया। किसानों के नाम से जितने टन धान बर्बादी का आंकड़ा बीजेपी पेश कर रही है, उन आंकड़ों में कितनी सच्चाई है? फिर धान जरूर आंशिक रूप से भींगा, इस बात से हम इंकार नहीं करते हैं। धान का भीगना और धान का खराब होना दोनों अलग अलग विषय है। ठीक है, फिर तो ये सवाल बनता है पूछना, बनता है। संदीप जी, आपके आंकड़ों का आधार क्या है फिर? देखिए, हमारे आंकड़ों का सीधा आधार है कि जो धान 92 लाख टन धान खरीदी हुई है, अगर ये सेंट्रल पूल और स्टेट पूल मिलाकर के 48 लाख टन धान अभी तक यदि दे चुके होते तो 72 लाख टन मीट्रिक टन धान का इनका जो है मिलिंग हो जाता था। लेकिन अभी तक ये धान जमा नहीं किए, इसलिए मेरा अंदाज ये है कि ये मेरा ही नहीं, हम पूरे, ये बिल्कुल सच्चाई है कि ये 60 लाख टन धान से ज्यादा मिलिंग नहीं किए हैं। ऐसी परिस्थिति में जो है 32 लाख। संदीप जी, अब फिर आप कहेंगे, लेकिन कांग्रेस और प्रदेश सरकार लगातार ये आरोप लगाती है कि इसमें भी राजनीति हो रही है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। नहीं, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं। इस समस्या के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। देखिए दिव्यांश जी, जब हमारी सरकार थी उस समय पर भी हमारे को 20 लाख 25 लाख टन हम धान एक्स्ट्रा खरीदते थे, जो सेंट्रल पूल में देना रहता था। उसके बाद भी उस धान को हमारी सरकार मिलिंग करके बकायदा स्टेट में, अलग अलग स्टेटों में जहां चावल की मांग होती थी, उन स्टेटों में सौदा करके चावल हम बेच देते थे। इसका रिकॉर्ड है, आप जाकर के स्वयं अधिकारियों से पूछ सकते हैं इस बात को कि हमने साउथ इंडिया में कई बार हमने अपने चावल को ले जा करके वहां के पीडीएस सिस्टम के लिए जो जरूरत पड़ी है, हमने डायरेक्ट यहां से दिया सौदा करके। लेकिन ये सरकार अकड़मण्य सरकार है, इनको तो चुनाव लड़ने से फुर्सत नहीं है, क्रिकेट मैच करने से फुर्सत नहीं है, और केवल भावनात्मक शोषण लगातार आज बहुत सही। एक बात तो जनता आज देख रही होगी, समझ रही होगी। बारिश, बिल्कुल मैं आपके सुनिए ना, बारिश, बर्बादी और सियासत कहां तक पहुंच गए? आरएसएस, क्रिकेट मैच, दोनों तरफ से ही लगातार जो है ये घमासान हो रहा है। हम चर्चा कर रहे हैं बारिश और बर्बादी की, लेकिन सियासी वार भी जारी है। ठीक है, धनंजय सिंह जी कुछ कह रहे हैं। धनंजय सिंह जी, दीवान जी सच्चाई है, बोलिए। दीवान जी सच्चाई है, छत्तीसगढ़ किसानों की भूमि है, धान का कटोरा है, और 15 साल तक जो सरकार में जो, तो क्या धान के कटोरे में सबसे ज्यादा धान ही बर्बाद हो रहा है क्या? नमक हरामी किया छत्तीसगढ़ के साथ। अच्छा धनंजय जी, एक गुजारिश करूंगा आपसे, देखिए प्लीज, हम सबको सुनिए ना। धनंजय जी, एक गुजारिश है आपसे, प्लीज एक मिनट रुकिए। धनंजय जी और संदीप जी, एक मिनट रुकिए प्लीज। धनंजय जी, गुजारिश है आपसे, एक मिनट रुकिए प्लीज।
उसके बावजूद उनका संस्कार बता रहा है। पूरी एक मिनट रुकिए संदीप जी, रुकिए एक मिनट प्लीज। जब किसान आत्महत्या करते धनंजय जी, मेरी गुजारिश है आपसे, मेरी गुजारिश है, सुन तो लीजिए प्लीज। किसान नेता बनकर अरे सर सुन तो लीजिए, एक मिनट में क्या कह रहा हूँ, बहुत जरूरी बात कह रहा हूँ आप दोनों से, मैं आप दोनों से जरूरी बातें कह रहा हूँ, सुन लीजिए एक मिनट। बात नहीं सुनेंगे। किसान नेता बनता दिव्यांश जी, रमन सिंह की सरकार रही है छत्तीसगढ़ में, किसान जब फांसी में लटक रहे थे ना, ये रमन सिंह की सरकार। धनंजय जी सुनेंगे आप मेरी बात, एक मिनट धनंजय जी सुनेंगे आप मेरी बात प्लीज, इनकी भाषा सुनिए। अरे सुनिए धनंजय जी और संदीप जी, आप दोनों हमारे मेहमान हैं, कृपया करके हमें भाषा की मर्यादा बनाए रखनी है, फिर चाहे वो धनंजय जी हो, संदीप शर्मा जी हो। एक मेहमान के तौर पर हमने आपको बुलाया है, एक उम्मीद करते हैं कि आपकी भाषा में एक मर्यादा होगी। ठीक है धनंजय जी बोलिए। अब उस धनंजय जी को मैं क्या बोलूंगा? किसानों की चिंता करता आप तो पहले इनको शब्दों की मर्यादा सिखाइए दिव्यांश जी। 15,000 किसान आत्महत्या नहीं करते, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। जब ब्लड प्रेशर आदमी का बढ़ता है तो शब्दों की मर्यादा खो देता है। 2500 रुपए धान दे रहा भूपेश बघेल जी, तो एक फर्जी आदमी किसान की तैसी बनने बैठा है यहाँ पे। देखिए उसके शब्दों को सुनिए, बता फर्जी। देखिए आपकी झल्लाहट बता रही है, आपकी असफलता बता रही है, आपका चरित्र बता रहा है, आपकी शिक्षा बता रही है, आपकी भाषा बता रही है कि आप किस तरह के शिक्षित व्यक्ति हैं, आपका संस्कार बता रहा है। शिक्षक आपको पार्टी ने नहीं धनंजय जी प्लीज, अब नहीं, जिम्मेदारी धनंजय जी क्या कर रहे हैं आप? उसकी भी कदर नहीं। धनंजय जी क्या कर रहे हैं आप? भाषा का स्तर कहाँ जा रहा है ये? मर्यादा नहीं है आपको। संदीप जी आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। अरे फर्जी आदमी मर्यादा, आप शांत रहिए। छत्तीसगढ़ किसान भूपेश बघेल सरकार। धनंजय जी क्या आप सुनाने के लिए आए या सुनने के लिए भी आए? सुनने उनकी भाषा सुनिए ना दिव्यांश। सुनिए एक मिनट सुनिए आप उनकी। लेकिन धनंजय जी आप ऐसे लोगों हम सब देखिए, आप भी सम्मानित हैं, आप भी सम्मानित नागरिक हैं, संदीप शर्मा जी भी सम्मानित हैं, और अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व आप क्या कर रहे हैं, तो भाषा की गरिमा शिष्टाचार का त्याग बनाए रखिए प्लीज। धनंजय जी मेरी गुजारिश है आपसे। पॉइंट जवाब नहीं दे सक रहे हैं। नहीं, सवाल जवाब का देखिए, सवाल जवाब का दौर हमेशा चलता रहेगा, लेकिन भाषा की मर्यादा को ना लांगे कोई भी। नहीं अब आप बताइए ना दिव्यांश जी, ये इनकी भाषा है। ये ठीक है संदीप जी आप चुप हो जाइए, एक मिनट आप ही चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए। धनंजय जी मुद्दा ये है, धनंजय जी मुद्दे पर आ जाएं, या अभी भी आपको इसी तरह से तकरार बना रखनी है, उलझना है इन मामलों में? ठीक है बोलिए धनंजय जी, मेरा सवाल यह है कि समितियों में जो धान बर्बाद हुआ, जिसे आप कह रहे हैं कि सीमित संख्या में बर्बाद हुआ, क्या इसको लेकर क्या पहले से इंतजाम किए जाना संभव नहीं था इतनी ज्यादा संख्या में? और जिस तरह से यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो पूल में चावल भेजे जाने थे वो भी भेजे नहीं गए, इसको लेकर ही मॉनिटरिंग नहीं की गई। ये देखिए, मैंने पहले कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है किसान विरोधी लोग। एक और जहां छत्तीसगढ़ में 100% किसानों के धान को खरीदना था, उस दौरान रमन सरकार ने खरीदा नहीं। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद आज 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम 60 लाख मीट्रिक टन चावल आपसे लेंगे, सैद्धांतिक सहमति देते हैं, उसके बाद 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की अनुमति प्रदान करते हैं। तो धोखाबाजी किसने की? धनंजय जी समितियों में जो धान बर्बाद हुआ है उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार, राज्य सरकार जिम्मेदार? केंद्र सरकार जिम्मेदार है और पूर्व के रमन सरकार जिम्मेदार है। ठीक है, फाइनल संदीप जी, फाइनल बात, दो लाइन जल्दी से बोल दीजिए, छत्तीसगढ़ के जो मुस्कुराते हुए बोल दीजिए 2 लाइन। 92 लाख टन धान खरीद लिए, इसके लिए जिम्मेदार उसकी शाबाशी इनको है। ठीक है, अब वो जो धान सड़ गया, जिसको रख नहीं सके, जिसको ढक नहीं सके, ये ठीक है। ठीक है धनंजय सिंह जी और संदीप शर्मा जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप समझ ही गए होंगे किस तरह से हमने इस विषय को लेकर चर्चा की और सवाल रखे, लेकिन सियासतदानों ने ऐसे कई मुद्दे रखे जिनका सरोकार ना धान से था, ना किसानों से था, और ना धान की बर्बादी से था। फिलहाल वक्त है ब्रेक का।